और मुझे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन विपक्ष इसको किस प्रकार से फायदा उठाता है, विपक्ष की क्या रणनीति है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि विपक्ष भी जिस प्रकार से इस मामले पे एकजुट होना चाहिए, जिस प्रकार से मुखर होना चाहिए, वो मुखर दिखाई दे नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश वापस लौट आए हैं। विदेश यात्रा उनकी खत्म हो गई है। अब प्रधानमंत्री के मन की बात तमाम मुद्दों पर देश की जनता जानना चाहती है। और राम मंदिर का मुद्दा हो जिस पर मोदी जी खामोश है, उस पर क्या बोलेंगे। इसके अलावा तमाम जो भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, रोड बही जा रही है, एक्सप्रेसवे टूटे जा रहे हैं, उसको लेकर उनका क्या कहना है। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि भाई 20 तारीख को चूंकि पार्लियामेंट शुरू हो रही है, उसी दिन हम जो है एक मार्च निकालेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च निकालेंगे। तो छात्रों के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री का क्या कहना है। जो महंगाई बढ़ रही है, आम जनता त्रस्त है, उसको लेकर क्या कहना है। एथेनॉल मिक्स जो पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिससे गाड़ियां खराब होने का दावा किया जा रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री के क्या विचार हैं। क्योंकि इन सारे मुद्दों पर मोदी जी खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या वो बोलेंगे भी, और अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अच्छे अच्छे कमेंट वो कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहेंगे, ताकि हम लोग जोश और जज्बे के साथ नई नई खबरें लाते रहें और हिम्मत जुटाते रहें। गलत के बोलने के लिए, डकैती के गलत के लिए बोलने के लिए, चोरी के लिए बोलने के लिए, सरकार की खिलाफत करने के लिए हमें जो है जोश और जज्बे के साथ तभी बोल पाएंगे जब दर्शक हमारा हौसला बढ़ाएंगे। तो इसीलिए मैं एक बार पुनः प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग खाली देख लेते हैं वो कुछ कमेंट भी डालें, तो उससे हमें कई सारी चीजें जानकारी मिलेंगी। हमारे स्तर पे जितनी हम जानकारी जुटा सकते हैं, जो खबरें आती हैं वो तो आती ही हैं। दर्शक भी अपने सुझाव और कमेंट करेंगे तो उससे भी हमारा थोड़ा अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी जी सर, मोदी जी का पता नहीं चल रहा है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्योंकि बोलते तो है नहीं, मोदी जी हर मुद्दे पर चुप हो जाते हैं। उनकी चुप्पी ही अपने आप में एक सवाल खड़े कर देती है मुद्दे से अलग। तो मोदी जी अब चूंकि आ गए हैं विदेश यात्राओं से, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी भारत में यात्रा करने आते हैं, बाकी जो है बाहर वो परमानेंट रहते ही हैं। वो भूपेंद्र यादव का मामला हो, वो तमाम भ्रष्टाचार के मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, वो मामला हो, या फिर राम मंदिर का, उससे बड़ा तो कोई मामला हो ही नहीं सकता। मोदी जी कुछ बोलेंगे, मोदी जी कुछ करेंगे, या फिर अमित शाह जी अंदर ही अंदर सब कुछ हैंडल कर लेंगे और मोदी जी जो है खामोश रहेंगे। और कल को जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो एकदम से आएंगे यहाँ पर और अखिलेश यादव ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, ये कहकर सारे मामले को खत्म कर देंगे। यही प्लान है क्या इनका। देखिए हिमांशु, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के पास अमेरिका, ईरान और इसराइल से लेके भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक तक का मामला है। अब उनको सारी चीजें देखनी है जो इसके बीच में आती है। उनको पार्टी भी देखनी है, पार्टी का अध्यक्ष जो बनेगा उनको अपनी पसंद का बनाना है। उनके तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने सब अपनी पसंद के मंत्री बना रहे हैं, और उन्हीं मंत्रियों पे अब उंगली उठनी शुरू हो गई है, एक्टिविटी आनी शुरू हो गई है। अब चर्चा में सबसे पहले भूपेंद्र यादव आए हैं, इतना बड़ा एक्शन होने के बाद। पहले तो चर्चा खाली मीडिया में वैसे ही होती थी। अब जैसे ही भूपेंद्र का नाम इस प्रकार से आया है और उनके लोगों को अचानक हटाया है, और हटाना ही नहीं, तत्काल सरकार से ही हटा दिया, नौकरी से ही उनको हटा दिया। इस तरह का इतना बड़ा एक्शन मुझे नहीं लगता कि हमारे पिछले 3-4 दशकों में हमने हुआ हो, या पहले भी हुआ हो, मुझे ध्यान में कहीं नहीं आता। इतना बड़ा एक्शन एकाएक पीएमओ का होना, उसके बाद मंत्री को भी पता ना होना, तो ये बहुत बड़ा झटका है, और जो जताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये क्या हो रहा है। और ये जो हो रहा है, अगर आप इसका बारीकी से आकलन करें, मोदी जी की 2014 से 19 की सरकार हो, 19 से 24 की सरकार हो, कभी कोई इस तरह के चर्चे, इस तरह की बातें हुई नहीं। ये 2024 के बाद लगातार चीजें हुई हैं। और अगर आप विपक्ष के नजरिए से इस बात को देखते हैं, बीच बीच में राहुल गांधी ने कई बार इशारा इस तरह का किया है कि हमें जो है अंदर से सूचनाएं आने लगी हैं
घोटाले घपलों की, गड़बड़ियों की, बहुत सारी चीजों, तो हमें ये देखना होगा कि ये चीजें 2019 में तो आती नहीं थी, 2022 में तो आती नहीं थी, 24 के बाद ही क्यों? तो कहीं ना कहीं ये लगा है कि जो प्रशासन है, जो सरकार है, जो सत्ता है, कहीं उस पे मोदी जी की पकड़ कमजोर होती जा रही है क्या? और चुनौतियां बढ़ती जा रही है क्या? चाहे वो चुनौतियां देश की हो, चाहे विदेश की हो। अगर आप देखें जिस प्रकार से विदेश में भी चीजें चल रही हैं, हम दोस्ती कर रहे हैं अमेरिका से, और मुझे नहीं लगता खाली मोदी जी सेटिस्फाई होंगे, मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूं कि क्या हमारी दोस्ती पक्की हो गई है अमेरिका से। आज हम अमेरिका के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? मोदी जी इजराइल गए थे और इजराइल में बड़ा सम्मान उनका हुआ था, और अगले ही दिन ईरान पे हमला कर दिया था इजराइल ने। तो क्या इजराइल के साथ हमारी दोस्ती पक्की है क्या? हमारी दोस्ती जिसके साथ थी रशिया के, उससे हमारी दोस्ती लगभग टूट चुकी है, तो उसमें कुछ होगा क्या? हमने चाइना के साथ दोस्ती करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने हमारे साथ क्या किया वो भी सबको पता है। फिर एकाएक हम चाइना के विरोध में हो गए, और हमने वहां पे जो है आयात निर्यात बंद कर दिया, और बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे आपने किस्से कहानियां सुने। तो हम कर क्या रहे हैं? तो मोदी जी अभी चौतरफा घिरे हुए हैं कई सारी चीजों में, और अब उनको समझ में नहीं आ रहा। आप बात हम्म। करते हैं तो लंबी विदेश यात्राओं पर रहते हैं, और अभी फिलहाल कल ही वो दिल्ली पहुंचे हैं विदेश यात्रा करके, 3 देशों की यात्रा पे थे, 6 दिन की यात्रा खत्म करके पहुंचे हैं। और दिल्ली में जो अंदर हंगामा बचा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बाहर आने लगी हैं। अब ये जो घटना एकाएक हुई है, इसके क्या मायने हैं? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, इतना बड़ा राज्य है उसका, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी अखबार में छपना, उसके क्या मायने हैं? उसी स्टेट के एक कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनका टिकट कटना, और टिकट कटने पे 24 घंटे इतना बड़ा हंगामा होना, क्या संदेश देता है? तो ये उन लोगों के लिए समझने वाली बात है जो बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, या सत्ता पे नजर रखते हैं, या विश्लेषक है वो, या राजनीति पे ध्यान देते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये हम्म। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही चीजें हो रही हैं। तीसरी जो बड़ी घटना हुई है वो आपने देखी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं बिहार से, उनकी जो सीट थी विधानसभा की वो खाली हुई, और उस पर उन्होंने अपने करीबी व्यक्ति को जो है टिकट दे दिया। वो टिकट देने से पहले उन्होंने किससे पूछा, या अपनी मर्जी से टिकट दे दिया, और बाद में उस व्यक्ति को टिकट पर्चा अपना वापस लेना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल पे पत्थर रखना पड़े। तो ये क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुजरात लॉबी है, और उसके दो बड़े नेता हैं, क्या वहां भी कुछ वर्चस्व की लड़ाई हो रही है क्या? क्या वहां भी कुछ इस तरह की घटनाएं चल रही हैं क्या? बहुत सारे सवाल खड़े हो। अब अगर आप हम्म। दूसरी बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नजरिए से, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है बहुत जल्द। उसके बाद वहां पे इतनी बड़ी घटना हो गई है मंदिर की, और उस मंदिर की घटना पे प्रधानमंत्री मोदी का कोई वक्तव्य ना आना, संघ प्रमुख का कोई वक्तव्य ना आना, देश के गृह मंत्री जिनको कहते हैं दूसरे नंबर के नेता है, वही सरकार चला रहे हैं, उनका कोई वक्तव्य ना आना। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े अधिकारी पदाधिकारी का वक्तव्य ना आना राम मंदिर चोरी पे भी बहुत सवाल खड़े करता है। दूसरी ओर अगर आप योगी जी को भी देखेंगे, योगी का भी कोई बहुत बड़ा वक्तव्य उस तरीके से नहीं आया जैसे आना चाहिए। उन्होंने नहीं, एसआईटी योगी बनाई। जी कहेंगे भी क्या सर? ये भी तो है, योगी जी ने पहले कहा 15 दिन हमको दे दीजिए, 500 साल इंतजार किया है, 15 दिन तो हो गया, 15 दिन जब पूरे हो गए तो कहा 15 दिन और दे दीजिए। अब 1 महीना होने को आया है, तो 1 महीने में भी कुछ किया तो है नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट बताए, सेंट्रल गवर्नमेंट बताए, ट्रस्ट बताए, सबको नोटिस भेज दी गई हैं, अधिकारी कौन जांच कर रहे हैं उनके बारे में भी बताएं, सब कुछ बताएं 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 चल रहा है। अगले हफ्ते फिर से सुनवाई होगी, तो कितना बताया है सरकार ने ये भी देख लिया जाएगा। लेकिन पूरे मामले पर तो ऐसी मतलब खाना पूर्ति हो रही है सब। देखिए हिमांशु, अगर आप ये देखें, ये तो
1 महीने से अधिक का समय हो गया। और इस पे मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है, किसी का कोई विचार नहीं आ रहा है। योगी जी ने खाली ये स्टेटमेंट दिया था कि एसआईटी बनी है, 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोले हैं। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मामला कहीं न कहीं आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का और भारतीय जनता पार्टी का है। और अगर हम इसको राजनीतिक लिहाज से देखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते अगर मैं इसका विश्लेषण करता हूँ, तो मैं इस नतीजे पे पहुँचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा डेंट है। भारतीय जनता पार्टी को इस घटना से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी 3-4 दशकों से जो लाभ उठा रही थी राम मंदिर का, राम के नाम का, अब वही राम का नाम उनके लिए जो है अ, गले की हड्डी बन गया है। अब जिस राम की आप बात करते हैं, जिस राम को बताते हैं कि वो हमारे आराध्य हैं, आपने उन्हीं के घर में चोरी डकैती हो गई है और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और कई मूर्ख लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिर में चोरी हुई है, हिंदुओं ने चोरी कर ली है, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब इस तरह की चीजें आने लगती हैं, तो कहीं न कहीं एक मामला ऐसा फैलता है कि वो जनता को सोचने पे मजबूर करता है। और ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप इसको डाइवर्ट कर दें कांग्रेस पे, डाइवर्ट कर दें किसी दूसरे सियासी दल पे, तो आप ये आरोप लगा के बच नहीं सकते। इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसका आभास प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी है और केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी है। इसीलिए इस पे बड़ा फूँक-फूँक के कदम रखा जा रहा है। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है इसका कि ये तो हो गया। अब इसमें जो लोग फँसे हुए हैं, जो मेन लोग फँसते हैं, उनको बचाना भी बड़ी चुनौती है। अगर ये नहीं बचते हैं, तो रायता ज़्यादा फैलता है, क्योंकि जो फँसेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं किसी को क्योंकि तार लंबे फैले हुए हैं, तार दूर तक जुड़े हुए हैं। अगर एक चिंगारी कहीं से आएगी, तो फिर वो इस तरह से होगा जैसे वो आप दिवाली में देखते हैं, एक बम में आग लगता है, जब तक वो पूरी लड़ी नहीं जल जाती, तब तक शांति होती नहीं है। तो कहीं अगर एक लड़ी में अयोध्या से आग लग गई, तो फिर वो लास्ट तक पहुँचेगी, कहाँ तक पहुँचेगी वो कर्नाटक तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी या गुजरात तक जाएगी, उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत फूँक के कदम रखा जा रहा है और ये मैं तो इसको मान के चलता हूँ कि ये सब लिंगर ऑन की बात है। धीरे-धीरे जैसे आपने देखा पिछला 1.5 महीना गुज़र गया है, इसी तरह धीरे-धीरे समय बीतता जाएगा और बीच में कोई नया इश्यू आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आ जाएँगे, कोई नई घटना हो जाएगी, तो हम लोग उधर डाइवर्ट हो जाएँगे और कह देंगे भाई वो एसआईटी जाँच कर रही है, मंदिर का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है। अभी देखिए आप टल गया 20 तारीख को होगी दोबारा सुनवाई, 20 के बाद फिर ये होगा भाई 17 अगस्त को सुनवाई होगी, फिर बोलेंगे नवंबर में होगी, फिर दिसंबर में, फिर 2027 ये तारीख पे तारीख चलती रहेगी और मामला धीरे-धीरे ठंडा पड़ जाएगा। तो ये प्रक्रिया सरकार की है, कोर्ट उसमें क्या करेगा? कोर्ट का काम है जब फाइल आती है, कागज़ आते हैं तो कागज़ कागज़ का काम करते हैं। धरातल पे जो हो रहा है वो किसी को नहीं पता। इसका तत्काल मैंने जो आपको बताया कि तत्काल मुझे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन विपक्ष इसको किस प्रकार से फ़ायदा उठाता है, विपक्ष की क्या रणनीति है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि विपक्ष भी जिस प्रकार से इस मामले पे एकजुट होना चाहिए, जिस प्रकार से मुखर होना चाहिए, वो मुखर दिखाई दे नहीं रहा। वो अपने मुद्दों में उलझा हुआ है। वो अपने-अपने अलग-अलग मामलों में उलझा हुआ है। तो विपक्ष कहीं एक साथ एक मोर्चे पे खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। तो ये सोच कर कम से कम भारतीय जनता पार्टी एक राहत की साँस लेती है और भारतीय जनता पार्टी के पास टूल की तो कमी है नहीं, वो तो आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास साम, दाम, दंड, भेद, तोता, मैना, चील, कौवे सब हैं। तो वो भी अपना काम करेंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितनी चिंतित हो, कितना नुकसान का सोचे ये तो मुझे नहीं लगता कि इस पे वो बहुत ज़्यादा चिंतित होगी। लेकिन आम जन जो है, लोगों की जो आस्था है, उस पे कहीं न कहीं एक चोट हुई है और उनके मन में एक सवाल खड़ा हो गया है और उस सवाल का जवाब फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आने वाले समय में कोई सवाल का जवाब मिल जाए, वो एक बात अलग है। जी। हम्म। अच्छा, ये सारी बातें सत्ता पक्ष की हो गई, उनकी कमजोरियों की हो गई। विपक्ष की भूमिका क्या देख रहे हैं इस वक्त, जब तमाम भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं? राम मंदिर जैसा मुद्दा भी जो है अब जो है सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री की चुप्पी है, हर तरफ से मतलब नेगेटिव खबरें आ रही हैं बीजेपी के लिए।
विपक्ष की कोई भूमिका अब देख पा रहे हैं? क्योंकि मतलब खाली हम जीत जाएंगे इस भरोसे पर वो बैठे हुए हैं। देखिए हिमांशु, यहाँ फिर एक बार बीजेपी की तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी कि बहुत अच्छे से मुझे याद है 10 साल की कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा होमवर्क भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई सहयोगी दल हैं ऐसे जो रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग विंग है, वो काम करते हैं। तो जब सरकार में इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर खबरें लीक होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी खबरें लीक करती थी पत्रकारों को। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार से कुछ मंत्री, कुछ ब्यूरोक्रेट खबरें लीक करते थे, पत्रकारों को कागज देते थे। हम जैसे लोगों को भी कागज मिले हैं कई बार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की चीजें नहीं हो रही, क्योंकि ना ऐसे पत्रकार आजकल हैं। टीवी डिबेट कुछ हो नहीं सकती उन पे। टीवी में जो लोग बैठ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो धूल में लठ मारने वाले हैं या टीवी एंकर हैं। जो संजीदा पत्रकार हैं उनकी तादाद बहुत कम हो चली है और उनके पास खबरों का टोटा है। तो ऐसे में रास्ता ब्यूरोक्रेट्स को भी नहीं मिलता, या अंदर के ही कुछ लोग हैं जो खबर को बाहर निकालना चाहते हैं, उनको भी नहीं कहीं रास्ता मिलता, तो फिर वो विपक्ष को खबरें देने लगते। और विपक्ष में भी किसको दें, कहीं पता चला विपक्षी ना भाजपा से मिला हुआ हो, वो भी डर, उनको डर लगता है। तो इसलिए बहुत मुश्किल रहती है खबरों का लीक होना। नहीं तो हमने कांग्रेस के टाइम पे ये देखा है कि कांग्रेस के ही कई नेता, कांग्रेस के ही कई मंत्रालयों के अधिकारी खबरें लीक करते थे, पत्रकारों को भी देते थे, और भारतीय जनता पार्टी में भी खबरें वही पहुंचाते थे। भारतीय जनता पार्टी को या केजरीवाल को कोई सपना थोड़ी आता था कि यहाँ घोटाला हो रहा है। वो तो अंदर के लोग ही खबरें देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से ये दो महत्वपूर्ण खबरें इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, इसमें सोचने वाली बात यह है कि एक केंद्रीय मंत्री के बारे में खबर छपी है कि उन्होंने सब्सिडी ले ली है 99 लाख की, और दूसरा एक मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह विस्तार से खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपने का मतलब है कि खबर कहां से लीक हुई है। क्या उनके किसी कंपटीटर ने खबरें लीक करी हैं, या सरकार के किसी ब्यूरोक्रेट ने खबर लीक करी है? ये खबरें कहां से आई हैं, इस पर विचार करने वाली बात है। और क्या ये परंपरा आगे चलेगी? क्या हमें अभी इंडियन एक्सप्रेस पर नजर बना के रखना चाहिए? क्या इंडियन एक्सप्रेस में कल को कोई खबरें प्रकाशित हो सकती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की? क्या कोई दूसरी मिनिस्ट्री की हो सकती है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की हो सकती है, या डिफेंस मिनिस्ट्री की हो सकती है क्या? क्योंकि हटाने में जिनमें नाम चल रहे हैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी है, उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है। तो क्या इन मंत्रालयों से भी इस तरह की खबरें बाहर आ सकती हैं क्या? इस तरह की भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये एक नया तरीका है जिस प्रकार से भूपेंद्र यादव की मिनिस्ट्री से ये बड़ी खबर आई है, और ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी खबर है। इसने हिला के रख दिया है मीडिया को भी, पक्ष को भी और विपक्ष को भी, और बड़ी लंबी चर्चा इस पे चल रही है। तो अब लोगों को उम्मीद ये जगी है क्या इस तरह की खबरें और बाहर आएंगी, तो हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो है पदार्पण हो चुका है भारत में। प्रधानमंत्री जी कल भारत आ चुके हैं। आज से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अब जहां हम सुन रहे थे कि नया रिसफल होगा, कुछ नए लोग शामिल होंगे, अब नए लोग शामिल होंगे वो बात की बात है, अलग बात है। अभी तो ये सूची बन रही है कि कौन कौन हटेंगे, उसकी लंबी फेहरिस्त बन रही है। और इस तरह हटेंगे क्या, जिस प्रकार से आप गाज गिरा के भगीरथ चौधरी और भूपेंद्र यादव को इस तरह से पहले खबरें छपवाएंगे और फिर उनको हटाएंगे, क्या ये प्रक्रिया चलेगी क्या? तो बहुत सारे सवाल हैं जिन पे दिल्ली में चर्चाएं चल रही हैं, लुटियन जोन में कानाफूसी चल रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी खबरें हवा में तैर रही हैं। अब 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन है, तमाम हलचल दिल्ली में बढ़ेगी अभी मानसून सेशन में, और तमाम नई नई खबरें लेके जो है हम लोग आपके साथ आएंगे। क्योंकि इसमें क्या होगा कि विपक्ष क्या रणनीति लेता है पार्लियामेंट में, सरकार किस तरह बचाव करती है। जो पिछले दिनों घटनाएं हुई है, चाहे वो वेस्ट बंगाल की घटना हो, चाहे राम मंदिर चोरी की घटना हो, चाहे जो मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं वो हो, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार जो है आपको हाउस में दिखाई देंगे। और सरकार जो अपनी प्लानिंग बना रही है कि भाई नया परिसीमन बनाया जाए, कानून में कुछ बदलाव की जाए, संविधान में भी कुछ बदलाव करने की चर्चाएं चल रही हैं,
तो इस पे किस प्रकार से विपक्ष सत्ता को घेरता है, इस पे भी चर्चा हुई। दूसरा आप देख रहे हैं कि एथनॉल का बहुत बड़ा मामला है। जिस प्रकार से अमेरिका ने हमारे उस पे पोर्ट पे हमला किया है, जो नया पोर्ट इराक के साथ ईरान के साथ मिलके हम बना रहे थे, उस पे अमेरिका ने हमला किया, तो उस पे क्यों हमला किया है? चाबहार पोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ। चाबहार पोर्ट तो अमेरिका कहने पे ही हमने बनाना शुरू किया था, तो एकाएक अमेरिका ने उसी पे क्यों हमला कर दिया? ये सवाल भी विपक्ष सत्ता से पूछ सकता है, क्योंकि जवाब कुछ निकल के आता नहीं है। तो बहुत सारी उठापटक आपको इस मानसून सेशन में दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि सरकार भी उसकी तैयारी कर रही होगी कि किस प्रकार से जवाब दिया जाए। हालाँकि जवाब वो कम देते हैं, पैंतरेबाज़ी ज़्यादा करते हैं और अपने विद्वान सांसदों को आगे खड़ा कर देते हैं उसमें। जैसे आप जानते हैं कि वो दुबे जी जैसे लोग हैं और वो ऐसे उलझा के रख देते हैं कि जवाब कुछ आएगा नहीं और आप बोलते आपसे कुछ पड़ेगा नहीं। विपक्ष भी डर जाता है, उनसे वो ऐसी चीज़ें निकाल के लाते हैं। पीछे लाए दुबे थे ना जी बेचारे, दुबे राम जी तो मंदिर, फंस गए ना सर। नहीं राम मंदिर चोरी पे लाए थे ना निकाल के वो घेर दिया था उन्होंने दु- पूरे विपक्ष को। आज तक सांस नहीं ले पाए अखिलेश यादव उनके लाए हुए जुमले पे। जी। और जिसने ये पूरी अफवाह फैलाई कि इतनी बार कॉल हुई, उसने खुद ही अखिलेश यादव से माफी मांग ली कि भाई हमारे पास कोई सबूत नहीं है, अब दुबे जी कैसे जवाब देंगे। ये बात जो है दुबे जी को सोचनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? ला 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 ला। La 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 la.